वीक्षरन्तं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। और यहाँ महाराज बेड़ू गीत का गायन होता है। बेड़ू गीत का गायन भगवान अपनी बंसी बजाते हैं। तो यमुना किनारे जब बंसी बजाते हैं भगवान, तो जब भगवान बंसी बजा रहे हैं तो उनकी बंसी की स्वर सुनकर सभी गोपियां उनकी ओर खींची चली आती हैं। महाराज सभी अपनी अपनी गोपियां जो कार्य कर रही हैं, कोई चूल्हे पर हलवा रख कर आई हैं तो हलवा छोड़ कर आ गए, कोई अन्य कार्य जो कुछ कर रहा है महाराज अपने कार्यों को छोड़ करके भगवान की बांसुरी सुनने के लिए वहां आए। और भगवान की बांसुरी इतनी प्रिय होती है महाराज कि वहां तो मनुष्य क्या महाराज पंछी भी जोड़ते हैं वहां पे, वह भी पेड़ों पर बैठ करके भगवान की बंसी का सुर एवं उनके गायन का आनंद लेते हैं। महाराज वहां पर सभी गोपियां बैठी हुई हैं तो भगवान की बंसी सुन रही हैं। तो एक सखी बोली कि इस बेड़ू ने तो ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जो अकेले ही भगवान की अधर सुधा का पात करती है, पान करती है, कि भगवान स्वयं अपने मुख से उसे बजा रहे हैं। और उस बांसुरी से इतना सुर निकल, इतना रस निकल रहा है कि सभी जानवर पंछी मनुष्य सब आकर के भगवान के निकट बैठ जाते हैं। और जब वहां पर बैठ गए महाराज भगवान की बंसी सभी लोग सुन रहे हैं। और जब बंसी सुनने के बाद महाराज जब भगवान बंसी बजाना बंद कर देते हैं तो महाराज एक दिन जब गोपियां यमुना नदी के किनारे स्नान कर रही थी तो भगवान तो हमारे नटखट हैं, तो उन्होंने जो गोपियां वहां स्नान कर रही तो उन्होंने उन गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, वहां से चुरा करके पेड़ पर बैठ गए। अब महाराज जब वहां पर गोपियों ने स्नान करने के बाद जब देखा कि हमारे वस्त्र तो वहां है ही नहीं, तो जब महाराज वहां पर देखा कि हमारे भगवान पेड़ पर बैठे हुए हैं और गोपियों के वस्त्र लिए हैं, तो जब देख लिया तो बोले अरे कान्हा और हमारे वस्त्र हमें सौंप दो। तो लज्जा नहीं आती है ऐसे हम लोगों को देख रहे हैं? लाला बोलो काय की लज्जा? हाँ लाला बोल रहे हो काय की लज्जा? बोले बता तू इतना शरारती है कि तूने हमारे वस्त्र उठा लिए। बोले अब तूने हमारी शिकायत की थी उसका बदला तो लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ बोले अब से तू हमारा पूरा माखन खा ले, कुछ भी खा ले, पर तेरी शिकायत ना करूंगी, पर अभी मुंह को मेरे वस्त्र ज्यों के त्यों सौंप दे। बोले तो भगवान कह रहे हैं क्या कि ले जाओ? भगवान कह रहे हैं तो ले जाओ अपने वस्त्र। अब महाराज हमारे कान्हा जितने शरारती हैं तो उन गोपियों ने कहा कि हम तो बस धारण नहीं किए और हम तो जब इस प्रकार महाराज कहा तो कान्हा जी ने कहा कि बाहर आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? जब गोपियों ने इस प्रकार कहा महाराज तो भगवान ने कहा कि हम तो आपको चाहे आप जल में हैं अभी, पर हम तो जल में क्या हम थल में भी देख सकते हैं, क्योंकि हम तो सब जगह व्यापक हैं। हम तो जल में भी रहते हैं। अब जल में नारायण भगवान रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो हम तो जल में भी देख सकते हैं और थल में भी देख सकते हैं। तो महाराज जब इस प्रकार कहा तो अरे बोले लाला तू अभी कुछ कर पर हमारे वस्त्र हमको सौंप दे।
जब इस प्रकार कहा महाराज तो हमारे कान्हा जी ने उन्हें गोपियों को वस्त्र सौंप दिए और वस्त्र सौंपने के बाद भगवान यहाँ पर भगवान की क्षीर हरण लीला संपूर्ण होती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और इस प्रकार महाराज भगवान ने क्षीर हरण लीला की और क्षीर हरण लीला करने के बाद यहाँ पर आगे चल के भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और यज्ञ पत्नियों पर कृपा करने के बाद जब एक दिन जब घर में खूब मालपुआ हर चीज सब कुछ बन रहे थे, अनेकों नए नए व्यंजन नंद बाबा के यहाँ बन रहे, तो महाराज हमारे कन्हैया जी ने कहा कि अरे माँ और ये किसके लिए बन रहे हैं? तो बोले कि इंद्रदेव की पूजा होती है इसलिए हम सब उनको भोग लगाते हैं। तो बोले तो हमारे कान्हा जी कहने लगे, बोले कि पहले हमको खिला दो एक आध। माँ ने कहा नहीं, पहले प्रसाद लग जाने दो भगवान को और फिर खिलाएंगे। अब महाराज जब भगवान नहीं माने, भगवान ने जाकर के नंद बाबा से कहा, तो बोले बाबा माँ हमको मुझे नए नए पकवान बन रहे हैं, खिला नहीं रही है। तो नंद बाबा कहने लगे रे लाला, और जो पकवान इंद्रदेव के लाग बन रहे हैं। बोले क्यों? बोले जब इंद्रदेव की पूजा करेंगे तभी तो वर्षा होगी। तो कान्हा जी ने कहा कि अगर हम लोग इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं तो क्या हमारे ही खेत में वर्षा होगी और अन्य के किसी के खेत में वर्षा नहीं होगी? तो जब महाराज इस प्रकार का, तो नंद बाबा कहने लगे कान्हा ये तो बात तेरी सही है कि क्या हम ही पूजा करेंगे तो हम ही को फल इसका प्राप्त होगा। तो जब इस प्रकार कहा महाराज, तो हमारे कन्हैया जी ने कहा कि देखो हम बताएं, एक की पूजा करोगे तो सबको फल मिलेगा, पूरे ब्रज को यानी पूरे वृंदावन को। तो बोले भैया बताओ, तू ही बता। तो बोले जो गोवर्धन जो पहाड़ है ना उसकी पूजा करो। अरे बोले उस पत्थर की पूजा? बोले हाँ। अरे बोले वो तो देवता तेरो पत्थर को है। ले पत्थर को हो चाहे जैसो पर तुम पूजा करके तो देखो एक बार। जब महाराज इस प्रकार कहा तो बोले ठीक है चल तेरी बात सही। और जब महाराज सभी ने इंद्रदेव की ना पूजा करके गोवर्धन के समक्ष में पहुंचे और सभी ने जब गोवर्धन भगवान की पूजा करनी प्रारंभ की तो बोले कि पहले हमारे देवता को स्नान तो कराओ। महाराज स्नान कराया, हजारों लाखों टैंकर बीत गए, पानी भरते भरते जमुना से थक गए ग्वाल वाल। बोले राज कन्हैया और तेरे देवता को नहाते नहाते घंटों हो गए पर तेरे देवता की तो मूछो गेली ना भाई। हाँ कितनों पानी से नहाएगो तेरो देवता। जब महाराज इस प्रकार कहा तो जब सभी ग्वाल वाल थक गए तो महाराज हमारे कन्हैया जी ने कहा कि आप सभी अपने नेत्र बंद कर लीजिए और हमारे देवता नहा लेंगे। जब इस प्रकार का हमारा तो सभी ने अपने नेत्र बंद किए और महाराज वहाँ पर कौश की नदी आई और जब कौश की नदी का वहाँ प्राकट हुआ नदी का तो भगवान वहाँ गोवर्धन जी को स्नान कराया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। और जब इस प्रकार महाराज नहलवाया, फिर बढ़िया चंदन मंदन लगाया, सब कुछ लगाने के बाद कहा कि अब भोग भी लगाओ। तो महाराज गोवर्धन महाराज को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद अब कहा कि बोलो भैया अब सब कुछ तो कर दिया पर तेरे देवता ने दर्शन तो दिए ना अभी, दर्शन कब देगो? तो बोले तो भगवान तभी
भगवान कन्हैया ने अपना ही अंश अवतार प्राकट किया और सभी ग्वाल वालों एवं ब्रजवासियों के समक्ष में प्रस्तुत हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले गिरिराज जी भगवान की जय। महाराज जब गिरिराज जी भगवान ने अपने दर्शन दिए और उसके बाद कहा कि अब लाला बताओ अब क्या करना है। तो बोले हमारे देवता की आप सभी को परिक्रमा लगानी है। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वे आए ना माने मेरो मनवा। महाराज प्रथम पूजन करते हैं हमारे आचार्य जी के द्वारा। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादौ शभूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं वा पुरुषैवेदग्वं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यं वा उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषः पादोष्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धौ दैत्पुरुषः पादोस्येह भवत्पुनः ततो विख्वं विक्रामत्सासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्दिग्न्याः सर्वभूताः संभृतं पृषदाज्यं मा पशुंस्तांशग्रे वायव्यानरण्याग्राम्याश्चजे तस्माद्दिग्न्याः सर्वभूताः संभृतं पृषदाज्यं वा पशुंस्तांशग्रे वायव्यानरण्याग्राम्याश्चजे तस्माद्दिग्न्याः सर्वभूताः संभृतं पृषदाज्यं वा पशुंस्तांशग्रे वायव्यानरण्याग्राम्याश्चजे तस्माद्दिग्न्याः सर्वभूताः संभृतं पृषदाज्यं मा पशुंस्तांशग्रे वायव्यानरण्याग्राम्याश्चजे तस्माद्दिग्न्याः सर्वभूताः संभृतं पृषदाज्यं मा पशुंस्तांशग्रे वायव्यानरण्याग्राम्याश्चजे। ॐ अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयं। बोले गोवर्धन महाराज की जय। और सभी लोग एक एक करके आए महाराज भगवान का पूजन करें। तिलक सब कुछ रखा है, परिक्रमा भी लगाएं, क्योंकि गोवर्धन जाने की आपको आवश्यकता नहीं है ना वृंदावन जाने की आवश्यकता है। वृंदावन आ ही गया है, पहुंच गए और गोवर्धन जी भी आपके समक्ष में आ गए। 21 किलोमीटर न 23 किलोमीटर की लगानी नहीं है, बस 5 परिक्रमा लगाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ, 6-7 लगाओ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी आना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर आना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने। आराम से, कोई जल्दी नहीं है ना। हमारे गोवर्धन जी महाराज भाग रहे हैं ना आप लोग भाग रहे हो, इसलिए एक एक करके शांति पूर्वक। हाँ तो क्या कहना है? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा सकीनी, ना माने मेरो तनवा। नाय माने मेरो मनवा सकीनी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सकीनी, नाय माने मेरो तनवा। मैं तो जय हो। तो
गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ऐना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ऐना माने मेरो मनवा। सभी लोग तालियों के साथ हरि बोल। गोवर्धन को जाऊं मेरे भी होय ना माने मेरो मनवा। हमें तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की दय पर कम्मा, सात कोस की दय पर कम्मा, सात कोस की दय पर कम्मा, सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय पर कम्मा, सात कोस की दय परिक्रमा। देखिए हमारी माताओं बहनों से निवेदन है कि एक एक करके परिक्रमा लगाएं। कुछ माताएं बहनें गिरिराज जी को तो कम देख रही हैं, हाँ लेकिन दोनों तरफ ज्यादा देख रहे हैं कि 56 प्रकार के जो भोजन लगे इन्हें पहले देख रहे हैं। भाव से परिक्रमा लगाए। सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा। हम तो मानसी गंगा नहाओ मेरे भी ऐना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी होय ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी आय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी होय ना माने मेरो मनवा। श्री राधे रुपया की, अरे 20 रुपया की पाव जलेबी, 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 20 रुपया की पाव जलेबी। हरि बोल। बैठे सड़क पर खाओ मेरे भी आय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ऐना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी आय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ऐना माने मेरो मनवा। परिक्रमा लगाकर के सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। नृत्य भी सबको कराया जाएगा, पर अभी अपने स्थान पर सभी लोग विराजमान हो जाएं। हरि बोल।
सात शेर की करो रसोई, सात शेर की करो रसोई, ओ करो रसोई रमा करो रसोई, करो रसोई रमा करो रसोई, करो रसोई रमा करो रसोई, करो रसोई रमा करो रसोई। सभी भक्त प्रसाद लेकर ही जाएं, 56 प्रकार का प्रसाद है, सभी भक्त प्रसाद लेकर ही जाएं। सात शेर की करो रसोई, सात शेर की करो रसोई, सात शेर की करो रसोई, सात शेर की करो रसोई। ओ मत ब्राह्मण हरि बोल, ब्राह्मण राधे। मत ब्राह्मण भोग लगाओ आज माने मेरो बोले तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी ऐना माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाओ मेरे भी आय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी ऐना माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। राधे गोवर्धन महाराज की हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो फूल चढ़े, तो पे पान